तेजस्वी जी ने बहुत सारी छद्म कंपनियां बनाई हैं। उन छद्म कंपनियों के द्वारा उन्होंने अपने गाय दुहने वाले से लेकर के चाणक्य होटल तक के मालिक से जमीनों को जो गिफ्ट किया है, उनका जिक्र भी 70,000 टन यूरिया बिहार को उपलब्ध है, 1 लाख टन यूरिया डीएपी को उपलब्ध है। उसके बाद भी हर जिले में, हर शहर में आपको यह पता चल रहा है कि लाइन नहीं लग रही है, टूट रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो कृषि का मैनेजमेंट है, इससे असफल। आखिर अगस्त से पहले तो बिल्कुल स्थिति ठीक थी। पिछले वर्ष जरूर हम लोग को इजिप्ट से दिक्कत हुआ था कि मिस्र से यूरिया नहीं आ सका। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बरौनी का कारखाना चालू हो गया है, गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया है, पूरे देश में कहीं यूरिया की कमी नहीं है, तो बिहार में एक कृत्रिम यूरिया की कमी बना करके जो व्यवसायी हैं और जो कृषि के पदाधिकारी हैं, दोनों मिलकर बिहार के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। उनका आपस का मामला है, वो आपस में भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि महागठबंधन एक पूरे धोखे से बनी सरकार है। नीतीश कुमार जी को 43 के बावजूद उन्होंने भाजपा को धोखा दिया और तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार की जनता को धोखा देकर के 75 सीट प्राप्त किया था। आज पूरे बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि 10 लाख नौकरियां किस दस्तखत से मिलेंगी। पूरे बिहार के युवा इंतजार कर रहे हैं कि हर जो यह घोषणा किया गया था कि सभी बच्चों को हम परीक्षा का फीस माफ करेंगे, वह कब होने जा रहा है। पूरे बिहार के युवा यह इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने, तेजस्वी जी नहीं, पूरे महागठबंधन ने यह घोषणा किया था कि बिहार का कोई भी युवा किसी भी स्थान पर जाएगा परीक्षा देने तो उसके आने जाने का खर्च होगा, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। वो उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि जब पिछली बार क्वेश्चन लीक हुआ था, ये जो पटना में जो शॉपिंग मॉल का जिसका आज ईडी में रेड हुआ है, इसके बारे में तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि उसको क्यों नहीं जिक्र किया है। तेजस्वी जी ने बहुत सारी छद्म कंपनियां बनाई हैं। उन छद्म कंपनियों के द्वारा उन्होंने अपने गाय दुहने वाले से लेकर के चाणक्य होटल तक के मालिक से जमीनों को जो गिफ्ट किया है, उनका जिक्र क्यों नहीं करते। तेजस्वी जी को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस कंपनी में उनके किस किस चतुर्थ वर्गीय रेलवे के कर्मचारी ने उनको जमीन दिया है, किस किस बड़े उद्योगपतियों ने उनको जमीन दिया है, प्रेम गुप्ता जी ने उनको कौन कौन सा फार्म हाउस गिफ्ट किया है। ये जो उनके पास अकूत जमीन विभिन्न गिफ्ट के माध्यम से मिली हो, चाहे वो उनके घर में गोपालगंज का गाय धोने वाला आदमी हो और चाहे प्रेम गुप्ता जैसे बड़े व्यवसायी हो, इन सब जमीनों का ब्यौरा, चाहे वो जिस कंपनी में ये सब जमीनें हो, उनका भी ब्यौरा देना चाहिए, जिससे बिहार को जान सके, पूरा बिहार यह जान सके कि जैसे कर्ण सबसे बड़े इस दुनिया के दानकर्ता माने जाते हैं, वैसे तेजस्वी यादव दुनिया के सबसे बड़े दान देने वाले हैं। एक सवाल है, जगदान और जो 2 करोड़ वादा सरकार ने दी, 2020 का चुनावी घोषणा पत्र भाजपा ने जारी हो सभी महागठबंधन उम्मीदवारों के दलों को कि भाजपा का 2020 का घोषणा पत्र देखें और उसमें भाजपा ने क्या नहीं किया यह बताएं। जबकि महागठबंधन का घोषणा पत्र पूरे तौर पर झूठ का पुलिंदा था। आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि दीपांकर भट्टाचार्य कब बिहार के सभी रसोइयों को, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी सहायिकाओं को कब वह परमानेंट नौकरी देने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा माले हमेशा करता था। कब कांग्रेस सभी किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है, जिसकी घोषणा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। कब जो भी हमारे युवा हैं उनको 10 लाख नौकरियां मिलने जा रही है। 4 महीने में जितनी नौकरियां बांटी गई हैं, सब भाजपा के समय की नौकरियां हैं। उनके द्वारा नौकरी के इंतजार आज भी सीटीईटी और बीटीईटी के कार्यक्रम के बच्चे कर रहे हैं। मैं तो कहा कि आप उनको नौकरी दीजिए, मैं खुद धन्यवाद दूंगा। अभी नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर रहे हैं। इसी चंपारण की भूमि पर 2005 में उन्होंने घोषणा किया था कि बगहा को जिला बनाएंगे। वह आज तक मेरा जिला इंतजार कर रहा है।
हमारे मझौलिया में लाल सरैया को और सुगौली में रघुनाथपुर को ब्लॉक का दर्जा देंगे। मेरा नीतीश जी से अनुरोध रहेगा कि उनके बस का तो नहीं है, लेकिन कम से कम जमीन का अधिग्रहण करके जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको कम से कम बिहार में जारी रखें। आज बगल में 8-8 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, बिहार शून्य पे खड़ा है। बगल में 1 लाख करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार शून्य पे खड़ा है। एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का हम लोगों ने उन्हीं के द्वारा पास भी कराया था, 1700 एकड़ जमीन भी रतवल पे दिलवा दिया था। उस केवल एक मेगा टेक्सटाइल पार्क से 1 लाख नौकरियां मिलती। आज 4 महीने से महागठबंधन की सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में केंद्र से एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। तो यह सरकार जो है यह उद्योग विरोधी सरकार है, यह सरकार युवाओं के रोजगार विरोधी सरकार है, यह सरकार यूरिया और माफिया की सरकार है, यह सरकार जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनकी सरकार है। और यह तो आईपीएस का भी जो ट्रांसफर हम लोगों ने देखा है, मुझे लगता है कि बिहार के, मुझे तो भट्टी साहब से ये उम्मीद थी कि कम से कम वह ईमानदार अफसरों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो नई ट्रांसफर की लिस्ट बनी है वह साफ बता रहा है कि अब जो ईमानदारी से अपराधियों को पकड़ेगा वह उसका तबादला हो जाएगा और बेईमान ही लोग अब बिहार में राज करेंगे।